अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जुम्मा मुबारक तमामी ख़ानदान इब्राहीम को, ख़ानदान इब्राहीम से जुड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को और ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को, जो मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब, एशिया, सेंट्रल एशियाई ममालिक, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, रूस, चाइना, दुनिया के दीगर ममालिक में बसे हैं, उन सब को उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जुम्मा की मुबारक हो। आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, यानी कि ख़ानदान इब्राहीम, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है कि दीन इब्राहीम को अल्लाह की रूह से, अल्लाह के अहकामात से किस तरीके से दुनिया में सादिर करें। एक रास्ता जो कि अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड ने निकाला, वो बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है और इसमें हमारे पुरखों की फ़ैसलों की जो है वो एक नज़ीर मिलती है, उसकी तायीद की नज़ीर मिलती है। यानी कि हम इकट्ठा इबादत और ज़ियारत जैसे कि पहला करते थे वैसे ही करते रहेंगे। और अब जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि हम इकट्ठा रह सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन वहाँ जो मसला है ना, वो मसला है दो कौमों के मुनसिफ़ाना सरहदी ज़मीनी तकसीम का। अब ये मुनसिफ़ाना सरहदी ज़मीनी तकसीम का जो फ़ैसला है वो 1967 की सरहदी तकसीम पर हो गया था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला रीबैक कैसे करेंगे, और हो भी सकता है। लेकिन ये जो कुछ आज हो रहा है सरज़मीन मुक़द्दसा पर, यानी कि गज़ा पे हो रहा है, फिर गज़ा के बाद वेस्ट बैंक पर आएगा, इसके नताइज बहुत ही भयानक हो रहे हैं। इस सरज़मीन पर ये कोई पहली दफ़ा ऐसा खेल नहीं हुआ। इससे पहले यहाँ पे यहूदियों के साथ ये हुआ था, जब उनका यहाँ पे बेरहमाना कत्ल किया गया था और बाद उन्हें इस सरज़मीन से जाना पड़ा और उन्होंने हिजरत को तरजीह दी, इस सरज़मीन की जस्तजू नहीं की। और मुझे भी ये इम्कान लग रहा है कि मुसलमानों को वहाँ से हिजरत करना पड़ेगी और हिजरत के बाद उन्हें मुकाम हज्जाज पर आबाद होने का हक़ व इख्तियार हासिल है। कुरान में हिदायत है, तो जस्तजू ना करो मुसलमानों। सबसे अहम पैगाम आपके लिए कि तहवील किबला हो चुका है। अल्लाह मियाँ ने हमें हमारी एक नई शरीयत दे दी थी, उसी शरीयत पर हम चल रहे हैं और हमारा किबला जो है वो खाने काबा है। हाँ, ये बात हम अमेरिका से भी अपील करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करेंगे कि जो वहाँ पे मुस्लिम इबादत गाहें, यानी कि बैतुल मक़दस, अल-कुद्स, उसकी तामीरात पर कोई भी आँच नहीं आना चाहिए। वो जैसे हैं वैसी हैं और वैसी ही रहेंगे। ये तहरीरी मुआहदा लिख कर दिया जाए मुसलमानों को। हमें यहाँ ना यहूदियों के आबाद होने से, ना ही यहूदियों के जो फ़िक्का है सयूनी, अब उनके भी आबाद होने से हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये सरज़मीन असल में मिल्कियत जो है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। यहाँ पे उन्हीं की बादशाही को कायम होना है और वही इस सरज़मीन के बादशाह हैं। ये वो बादशाह हैं जिन्होंने अपने आने से पहले अंबिया की तस्दीक करी और अपने आने के बाद, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की, यानी बतौर नबी और रसूल पेशगोई की। तो हम तो वैसे भी अक़ाइद पे चलने, मज़हब पे चलने, दीन पे चलने। तो मुसलमानों, दीन जो है वो इब्राहीम का है और हुक्म खुदावंद ताला का है, यानी खुदा वाहिद का। और आपको इस दीन को महदूद नहीं करना है, यानी मुसलमानों तक नहीं रखना है। आपका है दीन को फैलाने का है। आपका दीन फैलेगा, आपने उन लोगों को तालीम देनी है जो अभी है। आपने बताना कि दीन इब्राहीम है क्या, अल्लाह की वहदानियत को कायम कर देना और बुतों को उसका हरगिज़ शरीक इबादत ना ठहराना। तो लिहाजा मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप दीन इब्राहीम से जुड़े तमामी अक़ाइद को, जो कि अहले किताब हैं, उनको खाने काबा पर आने की दावत दें। मैं ख़ुद सुफियान वहीद, जिसकी कात से देखिए, ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखने वाला, जो शिर्क खुदा ना करे,
और ना ही मैं करता हूँ, और ना ही बुतों को अल्लाह की इबादत में शरीक ठहराता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि अहले किताब पाक साफ़ होकर नजिस ना हो, औरतें ख़ास दिनों से ना हो, हमसे पूछें कि हमारे लिए पाकिज़गी का क्या हुक्म है, उन्हें भी ज़ियारत का मौका दिया जाए और तवाफ़ काबा का भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नाफिज़ है। और इसी तरीके से अल्लाह का दीन जो है वो दीन जो इब्राहीम पर चलने वाले लोग हैं, सबके पास कोई ना कोई सुन्नत है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूशन लूप है जो कि अल्लाह के दीन का है, हमें इसे कायम व दायम करना है, नाफिज़ करना है, अमल करना है। एक अदालत यहाँ है, एक अदालत अल्लाह के यहाँ लगेगी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने जमहूरियत के लिए जो है वो क्या कुर्बानी दी, शाबाश बेटा। अल्लाह आपसे आपके अमाल का पूछेगा। कि दुनियावी लफाजियाँ ख़त्म करें, आप को दीन इस्लाम के लिए काम करना है, उसकी सरबुलंदी के लिए काम करना है। तो मुसलमानों, तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि खाने काबा पर जुड़ जाओ। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आगाही आ चुकी है, और जो कुछ यरूशलेम में होने वाला है उसकी भी आगाही आ चुकी है। वहाँ कुछ ऐसे फ़ैसले होने हैं जो कि कलीसा के राज से वाबस्ता हैं। मुसलमानों ने कई बरस कलीसा की हिफाजत की है। अब आप वहाँ से हिजरत करें और कलीसा की चाबी और इख्तियार जो है वो ईसाइयों के हाथ अमेरिका के हवाले करके चले जाएं। कुछ तो यहूदियों से सीखा होता। ये कत्ल उनके साथ भी हुआ जो रोमन एम्पायर ने किया, और इससे ज़्यादा शदीद था। लेकिन उन्होंने तरजीह हिजरत को दी, अपनी कौम को बचाया, अपनी नस्ल को बचाया, अपने अकायद को बचाया, अपने अकीदे को बचाया। अब आज अगर वो सयूनी की शक्ल में सामने आ रहे हैं, सयूनी यानी उनका फ़िक्का, तो इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल आप हिजरत कर जाएं, और मुसलमानों के लिए बड़ा पैगाम ये है कि आपने अल्लाह के दीन को फैलाना है, उसे रोकना नहीं है, इसे महदूद नहीं कर सकते आप। तो एक दफ़ा फिर तमामी अहले इब्राहीम को, आले इब्राहीम को दरूद व सलाम, क्योंकि दरूद जो है वो आले इब्राहीम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए मख्तस नहीं है। हाँ, क्योंकि ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। सो इस दीन इब्राहीम की जो आयत है यानी कि दुरूद शरीफ, इसमें तस्करा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन आले औलाद का ज़िक्र है। तो हम सभी दुरूद व सलाम भेजते हैं, और आयतों का पहुँचाना ही असल में दीन का फ़रोग़ है। और जो आयतों को झुटलाता है या छुपाता है या उसे फैलाता नहीं है, वो दर हकीकत काफिर है। तो कुफ्र ना करो, अल्लाह के दीन को फैलाओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।